हम व्यक्तिगत वहाँ तो सवाल है कि सामूहिक राय न आएगी। एक व्यक्ति की राय से कुछ होना तो है नहीं। अगर जो बहुमत, जो सर्वसम्मति से जो फैसला होगा उसका हम वेलकम करें। एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव जाकर। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में अब पूरी तरह से माहौल गर्म हो गया है। सियासी पारा फिर से एक बार हाई हो गया है। देखिए, आपको बताते चले कि खेल होने की बात कही जा रही थी तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन क्या ये खेल उल्टा पड़ गया? क्या नीतीश कुमार पर ये खेल हो गया क्या? क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तरफ से जो बयान आ रहे हैं, वो बयान तो कुछ जरूर इशारा कर रहे हैं। अमित शाह का बयान, उसके बाद फिर किस प्रकार सियासत तेज हुई नीतीश कुमार के चेहरों को लेकर, फिर जनता दल यूनाइटेड के फेसबुक पोस्ट आने लगे। जब नाम बिहार का बात होगी, बिहार की, तो नाम होगा नीतीश कुमार का। अब फिर से सात मंत्री दे दिए नीतीश कुमार ने, पूरा छूट दे दिया नीतीश कुमार, सरेंडर कर दिए निशांत की एंट्री को लेकर। अब क्या कंफ्यूजन है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फेस को लेकर क्या कंफ्यूजन है? देखिए, जो बातें निशांत ने कही थी जब वो पहुंचे हुए थे, अपने गांव पहुंचे हुए थे, वहां से जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया तो देखिए, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि सीएम फेस घोषित करिए, एनडीए को करना चाहिए सीएम फेस घोषित। लेकिन अब देखिए, फिर से ये बड़ा विवाद। दिलीप जायसवाल बच रहे हैं इस सवाल से, कह रहे हैं ये तो प्रक्रिया है, लोकतंत्र है। और दिलीप जायसवाल की तो बात छोड़ दीजिए, दिलीप जायसवाल के बयान को तो हमने आपको सुना ही दिया है। लेकिन दिलीप जायसवाल के बाद अब प्रेम कुमार, जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेंबर हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार के, एक समय मुख्यमंत्री के फेस थे भारतीय जनता पार्टी के, कद्दावर नेताओं में गिनती आती है इनकी, कोर टीम से हैं। अब इन्होंने नीतीश कुमार के सीएम होने पर नानुकुर कर दिया है। दिलीप जायसवाल के बाद अब प्रेम कुमार ने भी नीतीश कुमार के नाम से पल्ला झाड़ लिया है। अब क्या होगा? क्यों इतनी कंफ्यूजन? क्या तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं? उनका जो कहना है कि नीतीश कुमार को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या कुछ है इनके बयान में? इनके बयान को पहले सुन लेते हैं। चुनावी साल है, कहा यह जा रहा है कि अब इसी साल चुनाव, कैबिनेट विस्तार के बाद चुनाव होना है इसी साल। तो क्या कौन होंगे मुख्यमंत्री, किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव जाकर। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधे विधायक एनडीए के आएंगे, बिल बैठकर तय करेंगे। यही प्रक्रिया है जाकर के। चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। सीएम का फेस कौन होगा चुनाव के बाद? अभी तो जो तय उस समय, देखिए, लोकतंत्र में क्या है, एक प्रक्रिया जाकर के चुनाव होता है। चुनाव के बाद विधानमंडल की बैठक होती है जाकर के, विधायकों से राय ली जाती है जाकर के। और अब तो एनडीए है जाकर के, 5 दलों का संगठन है, पांचों की सहमति से जो निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे। क्या नीतीश जी का चेहरा नहीं है क्या? है, और लगातार बिहार को 20 वर्षों तक जो उन्होंने नेतृत्व किया है जाकर के, उससे बिहार का विकास हुआ है जाकर के। लेकिन जो प्रक्रिया है, अभी तो उनके अगुवाई में चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, पूरी एनडीए उनके साथ एकजुट होकर हम लड़ने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद चुनाव परिणाम जब आ जाएंगे, विधायक जीत कर जब आएंगे, तो विधायकों की राय से, मशवरा से जो एनडीए और जो पार्टी का हमारा फैसला होगा उसका हम वेलकम करेंगे। आपको क्या लगता है कि नीतीश जी होने चाहिए कि नहीं? आपका हम व्यक्तिगत वहाँ तो सवाल है कि सामूहिक राय न आएगी। एक व्यक्ति की राय से कुछ होना तो है नहीं। अगर जो बहुमत, जो सर्वसम्मति से जो फैसला होगा उसका हम वेलकम करेंगे। तो नीतीश कुमार के बेटे बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार है चाहिए। देखिए, ये लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी जा करके है। लेकिन लोकतंत्र में प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया ही जा करके है। लोकसभा का चुनाव जब होता है, सांसदों की बैठक होती है, नेता का नाम तय होता है। उस तरह बिहार में देखा होगा आप लोगों ने, विगत के वर्षों में जब जब चुनाव हुए, चुनाव के उपरांत मतलब विधायक दल की बैठक होती है, प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव के बाद जो फैसला होता है हम तो मानते हैं जाकर। पहले से तय नहीं होंगे नीतीश जी 2025 के? देखिए, आप डेमोक्रेसी के बारे में आपको जानकारी है,
कि जब भी होगा तो मतलब एक तरह से चुनाव के बाद विधायक बैठेंगे और जो तय करेंगे, पांचों दल एनडीए के लोग तय करेंगे, उसको हम लोग मानेंगे। तो आपने सुना मंत्री प्रेम कुमार क्या कुछ बोल रहे थे। कई बार मीडिया के साथियों ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि नेतृत्व तो उन्हीं का है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने वाले नाम पर बार बार वो मुकर जा रहे थे, बार बार कह रहे थे यह प्रक्रिया है, विधायक दलों की बैठक होगी उसमें से चुना जाएगा। मतलब क्या सिंधे वाला खेल फिर से शुरू है, होने की तैयारी में है क्या? और ये फिर भारतीय जनता पार्टी अब पहले क्यों बोल रही है? एक विवाद पहले भी हो चुका है और विवाद के बाद काफी सफाई देने के बाद फिर मामला थोड़ा ठंडा हुआ। अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद फिर से भाजपा इस मोड में आ गई है, फिर से नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की बात लगातार कई जगहों से निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं। तो क्या जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो सही है? क्या नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश रची जा रही है? और क्या चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार को समाप्त कर देने की बात? क्योंकि हड़बड़ी आप देख पा रहे हैं, निशांत जनता दल यूनाइटेड के कोई लोग तो नहीं बोले थे, लेकिन निशांत ने स्पष्ट कर दिया कि भाई चेहरा घोषित नहीं है, चेहरा घोषित कीजिए। प्रधानमंत्री भी आए भागलपुर तो उन्होंने भी चेहरा घोषित नहीं किया। अब देखिए प्रेम कुमार और दिलीप जायसवाल के इस प्रकार के बयान से बिहार के राजनीति में काफी हलचल तेज है। उधर जीतन राम मांझी भी बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि आज के बाद क्या कुछ बिहार की राजनीति में बदलाव आते हैं। फिलहाल जुड़े इतना ही, देखते रहिए बात लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।